टेस्ट का टॉपिक आपको मालूम है, रेशियो, प्रोपोर्शन है, एज प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप है, सिंप्लीफिकेशन तो बोल ही दिए थे। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, जल्दी बनाइए, अब जल्दी बनाइए। पहला क्वेश्चन है √10 + 25 108 154 225। ये रूट देख लीजिएगा कहां से कहां तक पड़ा हुआ है। नीचे ³ दिया हुआ है, जल्दी बताइए। अंजलि, ठीक है ठीक है, सब लोग लगाना अपना अपना ऑप्शन है भाई। जो भी लोग बोल रहा है, प्रणव का बी आया है, अंजलि का बी है, विकास भाई का बी है, उमा का डी है, पूजा का डी है, आकांक्षा का 4 है, शिल्पा का बी है। चलो बहुत सुंदर, लाइट आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। शिल्पा का बी है, स्वाति का डी है, प्रणव भाई का डी है। प्रणव भाई इसमें सॉरी मॉरी नहीं रे, गलती किया तो गलती किया। अमृता का 4 नंबर है, तो 4 आंसर है, ठीक है। उमा का डी है, अंजलि का दूसरा है, ममता का 4 है, एलिन का 2 है, प्रणव भाई का फिर से डी आ गया है, मयंक सिंह का डी है, पंकज का बी है, काजल का डी है, अंजू का डी है, जाकिर का भी है, गणेश का भी है। चलिए बहुत अच्छा है। मोहित भाई का डी है, मोहित भाई भी बहुत दिन के बाद आया है। अभिषेक बाबा नहीं कुछ लिखा अभी तक, और लोग बता दो भाई। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सॉल्व करने के टाइम में पूरा कहानी लिखने नहीं लगिएगा, पूरा कहानी लिखिएगा नहीं, स्क्वायर क्यूब ये सब याद रहेगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है अभिषेक। देखो भाई, अब क्या काम करेंगे, हरबरा के क्वेश्चन बनाइएगा नहीं, अब यहाँ से तोड़ना शुरू करिएगा। 225 का मतलब 15, 15 जोड़िएगा इसमें, 154 में, 154 में 15 जोड़िएगा 169, 169 का मतलब 13, 108 में 13 जोड़िएगा 121 का मतलब 11, 25 में 11 जोड़िएगा 36 का मतलब 6, 10 में 6 जोड़िएगा 16 का मतलब 4, ऊपर में हो जाएगा 4, नीचे ³ का मतलब 2, 4 में 2 से भाग करिएगा, डी नंबर ऑप्शन 2 बन के आएगा। पूरा इतिहास इसका नहीं लिखने लगिएगा कि सर जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे लिखेंगे। अब 10 + √25 + √108 दिया हुआ था, प्लस √54 प्लस √225। अब इसको पूरा सिस्टमेटिक वे में नहीं बैठाइएगा कि अब ये पूरा रूट फिर 10 लिखिए, 25 लिखिए, इतना लिखिए, लास्ट में फिर लिखिएगा इसको कि अब ये 13 और 154 दिया हुआ था, तो 13 और 169, सर इसका मान तो 13 बनेगा। तो इतना इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाइएगा, स्टेप से नंबर नहीं मिलता है, नंबर मिलता है सही है तो नंबर मिलेगा, गलती हो गया गलती हो गया। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपको समझ में आ चुका होगा। ये पहला क्वेश्चन था आपका। 225 का मतलब 15, 154 में 15 जोड़िएगा 169 13 होगा, 108 में 13 जोड़िएगा 121 का मतलब 11 का स्क्वायर है, 25 में 11 जोड़िएगा 36 का मतलब 6, 10 में 6 जोड़िएगा 16 का मतलब 4, ऊपर वाला सारा आइटम 4 दे देगा, नीचे ³ का मतलब 2, 4/2 का मतलब डी नंबर आंसर। समझ में आ गया होगा सबको। जिन लोगों का बना है तो ठीक है, नहीं बन पाया ध्यान से समझते चलिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा पूरा पूरा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पहला क्वेश्चन गया आपका, बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C entered into partnership. A puts in 1200 rupees for 6 months, B rupees 800 for 7 months and C rupees 600 for 8 months. The share of A out of a profit of rupees 396 is। A B C मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। A ने 6 महीना के लिए 1200, B ने 7 महीना के लिए 800 और C ने 8 महीना के लिए 600 रुपया निवेश किया, तो 396 रुपया के लाभ में से A का लाभांश कितना होगा। पहला सिंप्लीफिकेशन का था, दूसरा पार्टनरशिप। जल्दी करिए, जल्दी बनाइएगा, हड़बड़ा के तो गलती होने का चांस रहेगा, इसलिए हड़बड़ हड़बड़ करके बनाइए, गलती करिए जल्दी। सब लोगों का ऑप्शन ए है, बहुत सुंदर, सब लोगों का ए ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। चेक कर लेते हैं एक बार। गणेश भाई का सी नंबर आ गया है, एलिन का गलती से टाइप हो गया था, कोई बात नहीं है गणेश भाई, चलो ठीक है। क्वेश्चन में था कि ए बी सी 3 आदमी है, देख लेते हैं। प्रणव भाई ठीक है, विकास राम आ गया है भाई, धन्यवाद। थोड़ा टाइम से रहा करो रे भाई लोग। शिल्पा मनीषा ठीक है भाई,
दिक्कत बनेगा, समझ लीजिएगा। ए बी सी 6 महीना के लिए तो 1200 कर दीजिएगा 6 महीना के लिए। बी का था 7 महीना के लिए 800, 8 गुना 7 कर दीजिएगा। सी का 6 रुपया था 8 महीना के लिए। उड़ने वाला होगा तो उड़ा दीजिएगा, नहीं उड़ने वाला होगा छोड़ दीजिएगा। 4 से काट दीजिएगा तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8। उसके बाद 2 से उड़ाइएगा, 2 2 कटेगा, 3 कटेगा। 9:7:6 का रेशियो था। 9 7 16 6 22, 22 रेशियो का मान लिख दीजिएगा। 396 है तो ए का मान कितना, 9 रेशियो था, कितना होगा, इसी को तोड़े होंगे। 396/22 गुना 9 करिएगा। 22 से उड़ाइएगा तो कटेगा, 2 से काटिए ना, 11 काटेंगे, 2 से 19, 198, ये 18 से कटेगा, 18 9 162, 162 आप आंसर लिखे थे, सबका सही है। चलिए ठीक है भाई, काजल का डी नंबर है 18 नंबर। 18 में 9 से गुना करिएगा, 162 हो जाएगा रे काजल। समझ में आ गया होगा ऑप्शन के हिसाब से। अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट करते हैं, बस इसी का ख्याल करिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंपी भारती ए है, उमा का ऐसा ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। यहाँ तक सबका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए, क्या होगा। ए बी सी हैड ए कार फॉर 4160 बताए थे आप लोग, डाउट्स पूछे थे इसका। ए यूज इट फॉर 7 आवर्स, बी फॉर 8 आवर्स, सी यूज इट फॉर 11 आवर्स। द रेंट सेट बाई ए विल बी। 4160 रुपया के किराए में ए 7 घंटा यूज किया, बी 8 घंटा, सी 11 घंटा। ए को कितना पैसा देना पड़ेगा, जल्दी बताओ। ए को कितना देना पड़ेगा। प्रणव भाई ठीक है। जाकिर विकास डुंगडुंग है, विकास राम है, उमा है, स्वाति है, बोलते रहना रे आंसर। सिमरन सुधांशु सिंपी भारती शिल्पा मनीषा बोलते रहना। पूजा कुमारी प्रेम प्रणवरंजन बोलना रे भाई। पंकज है, नवीन है, मोमिता है, मोहित मयंक काजल गणेश बोलना भाई लोग। डब्लू चंचल अंजू एलिन आकांक्षा अभिषेक बोलो आंसर। आंसर रहे हैं, मेरा आंसर गया, अंजू का आंसर गया, सबका आंसर आया। विकास जाकिर जाकिर सबका है, ठीक है भाई। एलिन सबका ठीक है भाई, हाँ अभिषेक दिया है भाई। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करना था। यहाँ पे बस देख लिए कि ए 7 घंटा, बी 8 घंटा, ये 11 घंटा। 7 8 और 11 के रेशियो में कटेगा, सबका ऑप्शन बी है, बहुत सही है। 1120 जाएगा, ठीक है भाई। 8 7 15 में 11 जोड़िएगा, 26 रेशियो का मान 4160 है। तो आपसे पूछा कि ए को कितना देना पड़ेगा, 7 घंटा यूज किया था, कितना देना पड़ेगा, बस 26 रेशियो का मान 4160, 7 रेशियो का मान कितना, बस यही आपका आंसर है। 1120 आप लोग बता रहे थे। चलिए ठीक है, सबका ठीक है। सिमरन शिल्पा नवीन सबका ठीक है। चलो 4 नंबर जल्दी बताओ। 11,250 रुपया की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का हाफ हो, तथा बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्सों का 1/4 हो। तो ज्ञात करें कि ए का हिस्सा बी के हिस्सा में कितना अधिक है। मोहित भाई ठीक था, बना के जल्दी दिखाओ, बताओ जल्दी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बी सी, ए इज टू बी प्लस सी, तो 1:2 का पता चल गया यहाँ पे, तथा बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 1/4। तो ऑल्सो कर दीजिएगा किसका, तो बी इज टू ए प्लस सी, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/4। इसका मतलब क्या लिखिएगा, ए और सी का मान 4 होगा तो बी का मान 1 होगा, 1:4। यहाँ से क्या कर दीजिएगा, बोलिएगा 5 रेशियो का मान 11,250 है, तो आप बी का मान बोलिए 1 रेशियो का मान क्या होगा। तो इसको जब उड़ाइएगा ना, 5 दूना 10, यहाँ से क्या करिएगा, 1 2 बनेगा, 5 दूना 10, 22 पंचे 110, 50 25, यहाँ पर ये लिख दीजिएगा आप, 1 रेशियो का मान निकल के आएगा आपका 2250। ठीक है, बी का मान निकल के आया आपका 2250। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्सा में कितना अधिक है। 3750 इसका है और इसका है 2250। मतलब ये हुआ ए का मान और ये हुआ बी का मान, दोनों के बीच का अंतर कितने का, तो 1500 का। जो लोग बता रहे हैं कि बी नंबर है, सबका सही है। जो भी लोग बी नंबर बताए थे, सबका सही है भाई। क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद, सबका सही है। जो भी लोग बनाए थे बी नंबर, सबका ठीक है। आगे बढ़िए। अब इसमें बताइए क्या लिखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 3 का पावर x प्लस 3 इंटू 9 का पावर 2x माइनस 5 बराबर 3 का पावर 3x प्लस 7, देन द वैल्यू ऑफ x इज। क्या होगा x का मान, बताइए जल्दी। प्रणव भाई ठीक है।
पंकज, आकांक्षा, प्रणव, तीनों लोग दिए हैं आंसर अभी तक। ठीक है, बाकी लोग बताओ। प्रेम भाई ठीक है, विकास भाई ठीक है, पूजा ठीक है, मयंक ठीक है, डब्लू ठीक है, स्वाति ठीक है, सब लोग सही से बना दिया रे। अमृता का भी सही है। ठीक है ठीक है, मोहित ठीक है भाई। अंजू का गड़बड़ हुआ रे, अंजू चेक करना पड़ेगा, अंजू चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, गलती होगा होने दो। जाकिर भाई ठीक है, एलिन का गड़बड़ लग रहा है। अभिषेक भाई गड़बड़ लग रहा है, अभिषेक गड़बड़ लग रहा है रे। सुधांशु गड़बड़ बुझा रहा है, देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। और लोग बताओ, और लोग बताओ। अरुणा लेट से आया है। डब्लू भाई बताओ रे, काजल बताओ रे तुम लोग। काजल का भी आया है, अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। बाकी लोग भी बताओ रे भाई, लोग बैठ नहीं जाना रे। डब्लू का सी आया है, ठीक है भाई, देख लो। इसमें आपसे पूछा कि x का मान 3 का पावर x प्लस 3 इंटू 9 का पावर 2x माइनस 5 बराबर 3 का पावर 3x प्लस 7। x का मान क्या होगा? विकास राम डी आया है आपका, चलिए ठीक है भाई। मतलब चारों ऑप्शन आप लोग लगा दिए हैं, 5 6 7 8 ए बी सी डी, किसी ना किसी का सब कुछ है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन लगा दिए हैं आप लोग, देख लेते हैं किसी ना किसी का तो सही होगा। ममता का साथ है, ठीक है भाई। शिल्पा मनीषा ऑप्शन ए। 5 6 7 8 चारों ऑप्शन में आप लोग हैं, ऑप्शन कोई एक ही सही होगा। 3 का पावर सोचिए, यहाँ पे x का मान दिया है तो बेस में सबको 3 कर दीजिएगा। यहाँ पर 9 का बेस में, 3 का बेस में, 3 का बेस में आप लिखिएगा 3 का पावर कितना दिया हुआ था, x प्लस 3। देख लेते हैं हम लोग, सिमरन का ए आया है, देख लेते हैं। 3 का पावर x प्लस 3 इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 9 कहलाएगा। और इसका पावर में है 2x माइनस 5 बराबर क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3x प्लस 7। आपको मालूम है कि a का पावर m होल टू दी पावर n का मतलब होता है a का पावर m इंटू n। सिंप्लीफिकेशन के टाइम में बताया था ऐसा। a का पावर m होल टू दी पावर n का मतलब a का पावर m इंटू n होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सोचिए, 3 का पावर x प्लस 3 इंटू 3 का पावर 2 से गुना कर दीजिएगा तो लिखिएगा 4x माइनस 10 बराबर लिखिएगा 3 का पावर 3x प्लस 7। अब इसमें आप जान रहे थे ना भाई कि a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। पावर को जोड़ देते हैं। 3 का पावर क्या लिखिएगा तो बोलिएगा x प्लस 3, ऊपर में हो जाएगा 4x माइनस 10 बराबर क्या होगा 3 का पावर 3x प्लस 7। क्या लिखिएगा सोचिए, 3 का पावर 4x प्लस x करिएगा तो 5x, घटा दीजिएगा तो माइनस 7, यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 3x प्लस 7। बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, बेस बराबर है पावर बराबर हो जाएगा। क्या लिखिएगा सोचिए, 5x माइनस 7 बराबर लिखिएगा 3x प्लस 7। यहाँ से या तो उड़ा देंगे सीधे 2x बच जाएगा, नहीं तो 5x माइनस 3x बराबर 2x बोलिएगा। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, x का मान 7 लिख दीजिएगा। x का वैल्यू 7 है। जो लोग बनाए थे ऑप्शन नंबर सी सबका सही था। बाकी ये ए बी डी गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, हड़बड़ी में गलती हुआ होने दीजिएगा। ये आप डिटेल्स वाला आइटम पूरा नोट कर लीजिएगा, जिस किसी भी बच्चे का गलती हुआ है नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा था कि गुना होता है मतलब जोड़ते हैं। तो 3 का पावर x प्लस 3 9 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो 2x माइनस 5 दिख रहा है, इसी को दिखना क्या चाहिए कि 2 से गुना करने के बाद 4x माइनस 10 दिखना चाहिए। तो x और 4x मिला के 5x, 5x माइनस 3x करेंगे सीधे 2x। यहाँ पर 3 घटाओ 10 माइनस 7 और यहाँ पर प्लस 7, अपोजिट में 14 हो जाता है, x का मान सीधे लिखेंगे 7। बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा आप, लेकिन अभी डिटेल्स पूरा उतार लीजिएगा, डिटेल्स पूरा उतारिएगा। उसके बाद इसी का एक दो क्वेश्चन हम करवाए थे सिंप्लीफिकेशन के टाइम में, आप याद करिएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन हम बताए थे आपको। जल्दी में काटे ही नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, जल्दी में नहीं काटे हैं कोई बात नहीं, चलेगा। गलती हो रहा है उससे नहीं मतलब है, गलती हो रहा है तो बढ़िया है। गलती से एक ज्यादा जोड़ दिए थे सर, कोई बात नहीं विकास भाई, एक ज्यादा जोड़ दिए थे, जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। गलती करिए करिए खूब, जितना बनाइएगा उतना गलती होगा। मैथ्स में यही कहानी है, जितना बनाइएगा उतना गलती होगा। कम पढ़िएगा कम गलती करिएगा, इसे टाइट पढ़ाइए, पढ़िए पूरा टाइट, गलती होगा।
2 घंटा लीजिए पूरा आगे रेशियो सबसे एग्जाम। तुम तो खूब है रे, अब से बोल देता है अपने भाग जाता है। बुझ गया। बढ़िया, तुम नारद मुनि है भाई। चढ़ा के साइड हो जाते हैं उसके बाद। आप लोग लगे रहिए सर, हम निकलते हैं, अब काम है। देख भाई आगे बढ़ो। सबको आगे करके तू साइड निकल जाता है, बढ़िया नेता है रे। देख भाई आगे देखो। √30 प्लस में दिया हुआ है, क्या काम करेंगे? विकास भाई सही है, मयंक सही है, प्रणव सही है, आकांक्षा सही है, अंजलि सही है, सिंपी सही है। जल्दी आंसर बताओ रे। जाकिर सही है, उमा का ठीक है, प्रेम भाई ठीक है, आगे बताओ। नवीन सही है, और लोग बताओ। काजल सिमरन बनना चाहिए रे बच्चा लोग, तुम लोग का भी बनना चाहिए। डब्लू भाई सही है, सही है तुम लोग का भी। एलिन का बी। एलिन गड़बड़ा दिया रे। अमृता ठीक है भाई। एलिन भूल गया क्या रे? अभिषेक भाई ठीक है, मोहित भाई तेरा भी ठीक है रे। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ये तो बताए थे, मोमिता सही है। आपसे कहा गया था कि जब ये प्लस वाला साइन रहता है, 30 प्लस √30 प्लस √30 वाला केस जब चले, तो आपसे कहा गया था, इसमें ध्यान से सोचिएगा, जब ये प्लस का साइन रहेगा, दो लगातार संख्या का गुणनफल तोड़िएगा। 5 गुना 6 बराबर 30 होता है। आपसे कहा था कि जब साइन पॉजिटिव होगा तो बड़ी संख्या को लिखिएगा आंसर। साइन पॉजिटिव है बड़ी संख्या, साइन नेगेटिव होगा तो छोटी संख्या। अगर यहाँ पर 30 माइनस होता, सब जगह माइनस होता, तो 5 आंसर, प्लस होगा तो 6 आंसर। डिटेल्स भी किए थे, चेक कर लीजिएगा आप। बताया गया था सिंप्लीफिकेशन में ऐसा। तीसरा नंबर ऑप्शन जो भी लोग लिखे हैं सबका सही है। अंजू गया, आपका भी आंसर सही है। सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन 6 होगा। 30 का मतलब 5 छक्के 30, प्लस है तो 6 आंसर, बस ध्यान रखिएगा। जो भी लोग लिखे हैं 6 सबका सही है भाई। एलिन 3√10 नहीं लिखिएगा हड़बड़ा के इसको। अभिषेक तुम चिंता विकास का नहीं करो, विकास बहुत टाइट है वहां पर, तुम फंसाता है खाली विकास को। आगे बढ़ो रे। विकास डुंग डुंग तुम्हारा क्या हाल है भाई? विकास डुंग डुंग तुम्हारा क्या हाल है रे? मयंक भाई, काजल, गणेश, गणेश भाई देने देते रहना आंसर दे। चल भाई आगे बढ़ो। 7 नंबर में क्या लिखेगा? जल्दी बताओ। 7 नंबर ठीक है। प्रणव भाई का आगे है, ठीक है। काजल का बहुत बढ़िया, सही है। ममता ठीक है, सबका ठीक है। गणेश, पंकज, उमा, जाकिर सबका ठीक है। अमृता फंस गया क्या रे? अमृता गड़बड़ गड़बड़ कर दिया। डब्लू का ठीक है, डब्लू भी गड़बड़ाया। मोहित का ठीक है, नवीन भाई ठीक है, एलिन का गड़बड़ हुआ। अमृता अब ठीक है। अंजू मेरा सर। अंजू तुम्हारा आंसर खाली तुम लिखती है सो ही आता है, आंसर दी थी रे अंजू। अंजू अंजू कहाँ गया अंजू का? अंजू का देती हूँ, हाँ देती हूँ तो ठीक है रे। ठीक है अभिषेक भाई। अमृता गलती से कुछ और हो गया था, वही होता है। एलिन हाँ ठीक है, सबको सबका सही है, ठीक है, सबको याद आ गया होगा। आपको कहा गया था यहाँ पे कि प्लस वाला साइन रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। जैसे प्लस वाले साइन में क्या बोला था? 5 × 6 बड़ी संख्या है तो प्लस, छोटी संख्या को लिखेंगे माइनस वाले केस में। जब गुना का साइन रहेगा तो जो संख्या उसी को आंसर लगा दीजिएगा। आंसर क्यों नहीं जा रहा है सर? तो बाकी कहानी लिखता है तो हो गया होगा, आंसर आया होगा, कोई बात नहीं। आंसर दिए होंगे तो आया होगा, पीछे चल गया होगा, आंसर आ रहा है। जो मैसेज आप टाइप करते हैं आता है, जो परेशान नहीं हुई है। 3 3 दिख रहा है, इनफाइनाइट टर्म में है, 3 लिखिएगा आंसर। चलिए सबका ठीक है भाई, आगे बढ़िए। जल्दी बताइए, सिंप्लीफिकेशन का कहानी है, जल्दी बनाओ। आकांक्षा का ठीक है, पंकज भाई का ठीक है, डब्लू का ठीक है। आकांक्षा चेक करो रे, आकांक्षा चेक करो। आकांक्षा, मयंक भाई चेक करेगा एक बार। स्वाति, अंजलि, सिमरन, उमा, मोमिता, उमा चेक करो। उमा चेक करना रे।
जाकिर ठीक है भाई। एलिन चेक करना रे। एबीसीडी फिर से आंसर आने लगा, एबीसीडी फिर से आंसर आने लगा। प्रणव भाई का चलिए ठीक है। अंजू मेरा आंसर अंजू, खाली आपका मेरा आंसर आया। आप लिखिएगा कुछ तो, अंजू का डी। हाँ अब आया आंसर। तुम खाली पूछती है मेरा आया, तुम्हारा आंसर अभी आया डी नंबर अभी। काजल का है ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गया सर। उमा का देखो भाई, इसमें क्या लिखिएगा समझिए ध्यान से। चलिए सबका ठीक है, जिसका भी जो आया सबका ठीक है। मोहित भाई का डी है। ए बी सी, ए भी ऑप्शन है, बी भी आया, सी भी आया, डी भी आया। सर सबका आंसर डी हूँ। हाँ ठीक है अंजू, सबका देते हैं, बहुत सुंदर, एकदम देते रहना है। शिल्पा का ऑप्शन सी है। ए बी सी डी सबका आंसर आया है। देखिए अब किनका सही है। सब लोग दिए हैं। देखिए इसमें क्या किए कि अब x का पावर -3/5। मयंक भाई डी आपका है। x का पावर है -3/5। ध्यान से समझिएगा, इसका फिफ्थ रूट है, मतलब 1/5 करिएगा। अब इसके बाहर में -5/3 है, यहाँ पर लगा दीजिए माइनस। माइनस छोटा कोष्ट मीडियम लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस में कर देते हैं इसको। x का हो गया 3/5, इसका बाहर है 1/5 कर दिए। उसके बाद से इसमें बाहर में है -5/3, फिर इसका बाहर में है -5। बस यही ध्यान से समझिएगा। अब इसी को सॉल्व करना है तो आप जानते हैं कि a का पावर m होल टू दी पावर n, फिर इसके बाहर में दिया रहेगा p, मान ली इसके बाहर में दिया रहेगा x। तो क्या करते हैं, a का पूरा पावर गुना कर देते हैं, m इंटू n इंटू p इंटू x, बस कर दीजिएगा। ठीक है भाई। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, तो सब पावर को गुना करके लिख दीजिए। क्या क्या लिखिएगा सोचिए। x का पावर क्या क्या होगा, तो लिखिएगा -3/5 गुना 1/5 गुना -5/3 गुना लिखिएगा -5। बुझ गए। अब सोचिए क्या क्या होगा। ये माइनस माइनस में माइनस गुना करिएगा तो प्लस में माइनस गुना करिएगा तो माइनस रहेगा। मतलब x का पावर तो माइनस में होगा। क्या माइनस में होगा चेक करते हैं, माइनस में क्या होगा चेक करते हैं। देखिए अब ये 5 से 5 उड़ा दीजिए, इस 5 से 5 उड़ा दीजिए, इस 3 से 3 उड़ा दीजिए, सारा आइटम कट गया है। ऊपर में कहीं कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। x का पावर -1 का मतलब 1/x। जो लोग लिख रहे थे ऑप्शन नंबर डी सबका सही था। जो भी ऑप्शन नंबर डी दिए थे सबका सही था। x का पावर -1, माइनस 3 बार है, दिख रहा है ना भाई। एक बार यहाँ पे माइनस है, एक बार यहाँ पे माइनस, एक बार यहाँ पे माइनस। गुना करिएगा माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस में माइनस गुना करिएगा, प्लस में माइनस गुना करिएगा तो माइनस। x का पावर -1 का मतलब है 1/x। यही आपका आंसर है डी नंबर। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखने में भले भी राह लग रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं था, पावर केवल लिख के गुना कर दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। चलिए बनाइए जल्दी 9 नंबर को। 2.75 2.75 2.75 का गुना है, -2.25 2.25 2.5 का गुना है, नीचे फिर गुना भाग है। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। ये आप पूरा पूरा सॉल्व नहीं करने जाइएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस फॉर्मूला कहानी कर लीजिएगा, इस बीच वाला आइटम को घटा दीजिएगा बस यहीं से। 2.75 में से 2.25 घटाइएगा, 0.5 आपका आंसर है। ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी बचेगा, घटा दीजिएगा। यही ऊपर ऊपर में साइन माइनस का दिखा, यहीं पर लेस कर दीजिए, 0.5 देके आंसर दे दीजिएगा। जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक आप आंसर देते रहिएगा। चलिए ठीक है, उस बहाने आप लिखते रहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन होगा आगे, इस सब का क्वेश्चन है, ये सब है आइटम आगे है, क्वेश्चन है अभी। बढ़ते चलिए पहले। वापस कहाँ पर थे हम लोग अभी। ये हो गया है 10 नंबर में। आइए 16 का पावर 3/4 किसके बराबर है, जल्दी बोलिए। पंकज भाई का है आंसर, ठीक है बी नंबर। आगे बताइए और लोग। पूजा कुमारी बी है, मयंक भाई डी बी है, सबका ठीक है। प्रणव रंजन का है, जाकिर का बी है, डब्लू का बी है, एलिन मोमिता सबका बी है, स्वाति का बी है, अमृता का बी है, अंजू का बी है, शिम्पी का बी है। और लोग बताओ रे। सुधांशु का बी है, अंजलि का बी है, प्रेम का बी है, शिल्पा ऑप्शन बी है, ठीक है।
चंचल बहुत देर के बाद जगा रे चंचल, बी आया, ठीक है। 16 का पावर 3/4 क्या होगा? विकास मेरा नहीं जा रहा है क्या सर? विकास डुंगडुंग जा रहा है सर? जा रहा है आपका भी। अभिषेक सब बोल दिया, इसका आंसर देने में मजा नहीं है, क्या बात है। मोहित का बी है, बहुत ठीक है। चलो भाई, 16 का पावर है, 16 का पावर है 3/4। काम बस ये करना कि 16 का पावर 3 घुमा देना, और यहाँ पे जब 1/4 दिया हुआ था ना, तो इसी में 16 को ही क्या करिएगा, जो नीचे वाला आइटम दिया रहेगा ना, मतलब कितना रूट में दिया हुआ है, बस यही काम सोचिएगा कि बेस को तोड़ने का 4 के पावर में, नीचे में चूंकि दिया हुआ है 3/4, ये फ्रैक्शन का जो देखिएगा डिनोमिनेटर, इसी रूप में इसको तोड़ने का कोशिश करिएगा। 16 का मतलब लिखिएगा 2 का पावर 4, 4 के रूप में क्या लिखिएगा, 4 का पावर बना के, तो 16 को लिखिएगा 2 का पावर 4, 2 को 4 बार गुना करिएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर पावर है 3/4, बस इसी से करिएगा ना कि ये जब गुना होता है तो 4 4 कैंसिल, 2 का पावर 3 मतलब 8 लिखिएगा आंसर, 2 का पावर 3 बोलिएगा 8 आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, जल्दी बताइए इसका। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? 12, 21 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। 12, 21 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? चलिए ठीक है। मोहित का बी, आकांक्षा का सी, स्वाति, अमृता, बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया तुम लोग ने, बहुत बढ़िया। मयंक, डब्लू, जाकिर सबका बोल दिया, ठीक है। शिल्पा ठीक है, ममता ठीक है, सुधांशु, अंजलि जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उमा का सी है, ठीक है। एलिन का बी आया है 56, अरुणा का सी आया है, गणेश भाई सी आया है, अभिषेक भाई सी आया है, ठीक है। सुधांशु बता दिए सर, ठीक है भाई। और लोग काहे नहीं बोलता है रे तुम लोग? प्रणव भाई सी है, ठीक है। चल भाई, फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए क्या बोला गया था? A:B प्रोपोर्शनल, काजल का सी आया है, बहुत बढ़िया। ABCD यही ना बोला गया था कि A गुना D बराबर B गुना C होता है, और आपसे कहा कि इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, यही पूछा गया था हमसे। अंजू का गया, सबका गया रे, विकास भाई आ गया तुम्हारा भी, अंजू गया, मेरा गया 14, ठीक है भाई। तो क्या लिखिएगा, 12 और 21 का जो रेशियो बनेगा वही रेशियो बनेगा 8:x का। 12 गुना x, 21 गुना 8, यही ना तोड़िएगा इसको। 12 गुना x बराबर लिखिएगा 21 गुना 8, यही से काटिएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 से काटिएगा 7, x का मान 14 लिख रहे थे आप लोग, एकदम सही। मोहित भाई भी ठीक है, सबका आंसर ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना भाई, जल्दी बनाओ अब। A is to B 2/9 is to 1/3, B is to C 2/7 is to 5/14, D is to C 7/10 3/4। ABCD का मान बताइए जल्दी क्या होगा। बहुत लोगों का आंसर बी है, बहुत लोगों का सी है। आंसर आ रहा है आप लोगों का बी और सी लगा रहे हैं, चलिए ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या आंसर होगा, सबका ठीक है भाई। काजल, विकास, जाकिर, अमृता, उमा, ठीक है भाई। पीछे भी और लोग थे। देखिए 3 से काटेंगे तो 2/3 इज टू 1/1, 7 से काट दीजिएगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10, उड़ाइएगा तो क्या लिखेंगे पहले, A इज टू बी का मान नॉर्मल कर लीजिएगा, जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो नॉर्मल कर लीजिएगा। 2:3 का रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर B इज टू सी को क्या लिखिएगा, 4:5 हो जाएगा गुना करने से। मिला लीजिएगा, किसी का भी दिक्कत होगा तो यहाँ पर D इज टू सी का मान 7:6 हो जाएगा। ABCD का मान पूछा तो आप जानते हैं कि A इज टू बी का मान दिया है 2:3, B इज टू सी का मान दिया है 4:5, यहाँ से D इज टू सी कंटिन्यू रेशियो में नहीं था, C इज टू D करना होगा आपको 6:7। अब पूछा आपसे ABCD का मान क्या होगा, आपसे कहा गया था ऐसा केस में कि A का मतलब है सभी रेशियो का पहला टर्म को आपस में गुना करिएगा, 2 में 4 से गुना करिएगा, 8 छक 48 बोलिएगा, 48, 48 डिवाइडेड बाई 2, 24 गुना 3 करिएगा तो 72 हो जाएगा। 72 में 4 से भाग करिएगा, 18 पंचे 90 बोल दीजिएगा। 90 में 6 से भाग करिएगा, 15 गुना 7, 105 बोल दीजिएगा। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। 3 से काटिएगा, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 35 तिया 105। जितना लोग लिखे थे बी आंसर सबका सही था रे भाई, जितना लोग बी लिखा था सबका सही था, जितना लोग बी में था सबका सही था। गणेश भाई सी दे दिया रे, चेक करके देखना।
सुधांशु सर RS अग्रवाल का क्वेश्चन था। अरे वो RS अग्रवाल का है कि सगीर अहमद का है, उसके फेरा में तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको पढ़ना है कि इस क्वेश्चन बनता है कि नहीं। बस सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं किताबे का है, क्वेश्चन बैंक का है, समझ गया। अभी जो भी क्वेश्चन करवाए हैं सब प्रीवियस ईयर से ही उठा के दिए हैं, और हर एक क्वेश्चन में 70, हर एक किताब में जाइएगा 70-80% क्वेश्चन सबका कॉमन रहता है। इसीलिए किताब के फेरा में नहीं पढ़िए किस किताब से दे रहे हैं, समझ गए ना। चाहे लुसेंट देखिएगा, किरण प्रकाशन देखिएगा, राकेश यादव देखिएगा, RS अग्रवाल देखिएगा, जिसमें जाइएगा, महेश मिश्रा में जाइए, क्विकर मैथ्स में जाइएगा, एम टायरा का क्विकेस्ट में जाइएगा, किरण पब्लिकेशन का, एरिहंत पब्लिकेशन में जाइएगा, जिसमें भी जाइएगा सब में क्वेश्चन मोटा मोटी उतना ही रहेगा। बुझ गया रे भाई, 70-80% क्वेश्चन उतना ही है। इसीलिए आंसर को याद नहीं कर जाना है, क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख लेना है, बाकी सब ठीक है। आंसर याद कर लिया था इसलिए मार दिया है, वैसा फेरा में नहीं पढ़ना, समझ के मारना। चल भाई आगे बताओ जल्दी, अब क्या लिखेगा इसका आंसर। The sum of three numbers is 116. The ratio of second to the third is 9:16 and the first to the third is 1:4. सेकेंड नंबर क्या होगा जल्दी बताइए। तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, पहली तीसरी संख्या का अनुपात 1:4। दूसरी संख्या ज्ञात करिए, क्या लिखिएगा। देख भाई इसमें क्या काम करेगा, ध्यान से समझो रे, क्वेश्चन में क्या बनाना था। इसमें तीन संख्याओं का जोड़ 116 है, सिंपी का भी डी नंबर है, ठीक है, अरुणा का डी है। तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी और तीसरी संख्या का, सेकेंड और थर्ड का रेशियो दिया हुआ है 9:16, पहला और तीसरा का दिया हुआ है फर्स्ट इज टू थर्ड का दिया हुआ है 1:4। तो आपको देखना है यहाँ पे कि कॉमन टर्म जो होगा उसको बीच में लिखने के लिए बोला गया था। तो या तो इसको उल्टा के लिख दीजिए, चाहे यहाँ पर देख लीजिए ना कि 4 है और इसका 16 है, मतलब इस आइटम में 4 से गुना कर देंगे अगर, तो 4:16 बन जाएगा। ये पहला इज टू दूसरा इज टू तीसरा में काम करिएगा, पहला का मतलब 4 हो जाएगा, दूसरा का मतलब 9 हो जाएगा, तीसरा का मतलब 16 हो जाएगा। यहाँ से ये काम करिए तब, नहीं तो फिर आपका मन है कि नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, तो आप अरेंज कर दीजिए, पहला तीसरा का मान 1:4, इसको तीसरा और दूसरा का मान कर दीजिए, तो लिखिएगा 16:9। यहीं से आप पहला इज टू तीसरा इज टू दूसरा का मान क्या लिखिएगा, 1 में 16 से गुना करिएगा, 16 में 1 से भाग करिएगा, 4 से गुना करिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 9। 16 में 1 से भाग करिएगा तो 16 16 16 16 चौका 64 करिएगा, 9 चौके 36 करिएगा, 36 करिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, काटिएगा, 4 से उड़ जाएगा ना भाई, 4 चौका 16, 4 4 16 और ये हो जाएगा 9। 1 3 2 दिया हुआ है, 1 2 3 करिएगा, 4 9 16 जो लिखे थे यहाँ पर बस उसी हिसाब से कर दीजिएगा, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें तो तीनों का जोड़ दिया 116 है, तो क्या कर दीजिएगा, 16 में 4 जोड़िएगा तो 20 9 29 का मान लिखिएगा, 29 का मान 116, एक रेशियो का मान 4 लिख दीजिएगा। पूछा दूसरी संख्या क्या है, 9 दिया हुआ है, 9 चौक 36 लिख दीजिएगा। आंसर यही, आप लोग आंसर डी नंबर लगा रहे थे। चलिए ठीक है भाई आगे बढ़ो, जल्दी बनाओ। x:y का मान 3:2, 2x² प्लस 3y² इज 2, मतलब बट्टा 3x² माइनस 2y² का मान क्या होगा। x:y का मान 3:2 दिया हुआ है, जल्दी बताओ क्या लिखेगा भाई। देख भाई x:y का मान 3:2 दिया है, विकास राम सी है, पूजा का सी है, ठीक है भाई। x:y 3:2, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 3 लगा दीजिएगा, जहां जहां y है वहां वहां 2 लगा के चेक कर लीजिएगा। 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा, 9 दूना 18, और यहाँ पे है y का मान 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 तिया 12, 18 12 30 हो जाएगा, 30:2। x का मान 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर लिखिएगा, 9 तिया 27 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, 19 हो जाएगा, 30 और 19 लिखिएगा, सी नंबर ऑप्शन। 6:5 हरा के नहीं मारिएगा सर, सी टाइप करने वाले थे पर बी हो गया कोई बात नहीं, गलती होता है रे, गलती होता है, लेकिन कोई बात नहीं, दिल पर नहीं लेना है, सुधार करते चलना है। आगे बताओ जल्दी में।
और 4 PM साइंस, चलो ठीक है, तुम देख लेना जैसा होगा तुम्हारा, निकल जाना अपना। 3:50 हो रहा है तो अपना टाइम पे निकल जाना। सबका आंसर आया है, जिनका बन गया बहुत सुंदर, जिनका नहीं बन पाया है, जिनको भी डाउट्स था एक बार समझ लीजिए। A:B का मान दिया है, B:C के बराबर है। आपको बोला गया कि बराबर का मतलब क्या था, A:B बराबर है, मतलब ये प्रोपोर्शन का साइन B:C। और ऐसा केस में आपसे कहा गया था कि ये बाहर वाले का गुना अंदर वाले गुना के बराबर होता है, मतलब AC बराबर बोल देते हैं हम लोग B²। AC का मान क्या लिख देते, B²। यहाँ पे पूछा कि A4:B4 का मान बताइए क्या होगा, तो आप लिखते A4:B4 का मतलब B² का मान AC दिया हुआ है ना, तो आप A²C² तो बोल ही सकते हैं। जब B² का मान AC दिया हुआ है, तो B4 का मान क्या होगा, AC का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, A²C²। A4 और A² ये आइटम इसको काटेगा तो A² बनाएगा और यहाँ पर C² रहेगा। मोमिता समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी, बस उसी को लगा दीजिएगा। स्वाति B²AC लिख के काहे फंस गया रे, डी नंबर जो लो लिखा था अंजू, डी। मामला समझ में आया होगा। A4:B4, A4 को A4 रहने दीजिए, B² का मान AC, B4 का मतलब हो जाएगा A²C², बस वही मान पुट कर दिए थे। समझ गए सर, धन्यवाद समझने के लिए, आप लोग अच्छा बच्चा है, जल्दी समझ जाते हैं। सबका क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं भाई। सर मेरा नहीं गया है, आपका प्रणव भाई भेजे होंगे तो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। The monthly income of two persons are in the ratio 2:3 and their monthly expenses are in the ratio 5:9. If each of them saves 600 रुपया पर मंथ, then their monthly income are कितना था, जल्दी बताइए। पंकज 16 का बी होगा। अच्छा पंकज भाई का बी है, बाकी सब लोग सी लगाए हैं, बाकी बहुत लोग सी लगाया है रे। सब लोग सी फंस गया। सुधांशु का है फंस गया रे, निकलना है सुधांशु, फंस गया तो निकलो। सुधांशु, सिमरन का बी आया है, चलो ठीक है भाई। कुछ लोग बी, कुछ लोग सी, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी में फंस गया है। ठीक है ठीक है अमृता, तुम चल जाओ, धन्यवाद, अच्छा किया है उधर कर लिया तो, बहुत अच्छा। दो आदमी है, ए और बी, सी ही होगा। अभिषेक भाई मार दिया, सी ही होगा तो सी होगा। गणेश भाई बी लगाए थे, ठीक है अमृता निकल जाइए। ए और बी आपसे बोला इनकम का रेशियो है यहाँ पर 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:9, सेविंग आपको दे दिया है। उमा सी ही है, बताइए, गर्दा मचा दिया आप लोग एकदम, सी ये होगा तो चलिए सी को ही लिख देते हैं। शॉर्ट में बता देते हैं, डिटेल्स बताए थे आपको, डिटेल्स वाला चेक कर लीजिएगा वहां पे क्या बताए थे। आपसे बोला गया था शॉर्ट में कि इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकालिएगा। 9×2 = 18, 5×3 = 15, और 18 और 15 के बीच 3 रेशियो का अंतर है। यहाँ पर कर दीजिएगा 6×5 = 30, यहाँ पर कर दीजिएगा 9×6 = 54। 600 रुपया दिया ना, ईच ऑफ देम 600 रुपया लिख दिया था, तो 6×5 = 30, 9×6 = 54, 2400 रुपया हो जाएगा। 3 रेशियो का मान 2400, 1 रेशियो का मान लिखिएगा 800, तो 2 रेशियो का मान 1600, 3 रेशियो का मान 2400। आप लोग बोले सी ही होगा तो सी ही होना पड़ेगा। गणेश भाई फॉर्मूला इस टाइप से देखिएगा, याद करिएगा, करवाए थे आपको। 2x - 5y = 600, 2x - 5y = 600। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलेंगे, डिटेल्स में करवाए थे, आप बना के देख लीजिएगा। 3x - 9y का मान 600 सॉल्व कर लीजिएगा। 2400 की जगह 600 लिए थे, अब 2400 की जगह पे 600 लिया सुधांशु, तो हम बोले थे। पंकज कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था सर, कोई बात नहीं है, गलती करिए सीखेंगे, बार बार बनाइएगा मजा आएगा। गलती करिएगा, गलती नहीं करिएगा तो फिर कहेगा होगा, जितना गलती करिएगा कोई दिक्कत नहीं है। गलती करिए, सेम गलती रिपीट नहीं मारना है, गलती करो भाई, जितना गलती करेगा उतना सीखेगा। बढ़ाओ आगे, यहाँ तक सबका क्लियर है भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में। दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 में है। 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात 1:3 था। 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें।
17 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताओ, 17 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताओ रे भाई। सुधांशु भाई सबका सी प्रणव सर, हम बी, अच्छा तुम बी में है, वो तो पहले वाला सी दिख गया होगा, काजल का सी है। चलो ठीक है भाई, जो लोग सी है कुछ लोग बी है, बीसी बीसी में गड़बड़ हुआ, चेक कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। देखिए एलिन आंसर देते रहना रे। दो भाई का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी दो भाई है, इसका रेशियो 1:2, 5 साल पहले, तो वर्तमान आयु ये हो गया प्रेजेंट एज, और ये 5 years एगो, 5 साल पहले का रेशियो कितना ए इज टू बी के बीच 1:3, तो 5 साल के बाद बोला है 5 years हेंस, 5 साल के बाद क्या होगा, सिमरन का सी, काजल का तो सी आया था, ठीक है। आपको बोला गया कि पहला चेक कर लीजिए, 1 और 2 के बीच कितने का अंतर, एक, यहाँ पर 1 और 3 के बीच 2 का अंतर, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, 2 से गुना करिएगा 2:4, यहाँ पर लिखिएगा 1:3 का रेशियो। 2 और 4 के बीच आपसे कहा गया था कि डिफरेंस करिएगा तो हमेशा जैसे गुना कर लीजिएगा ना, उसके बाद का अंतर बराबर हो जाएगा। तो 2 और 1 के बीच 1 का अंतर है, आप लिखिएगा 1 रेशियो का मान कितना, ये 5 साल का है, 1 रेशियो का मान 5, तो पूछा कि ए का मान कितना, सोचिए 1 का मान 5 है, तो 2 का मान क्या लिखिएगा, 10 लिख दीजिएगा, 4 का मान लिखिएगा 20, ए है 10 साल का, बी है 20 साल का, 5 साल के बाद ए इज टू बी, 5 साल के बाद क्या रेशियो, तो ए का उम्र जब 10 साल का था तो 5 साल के बाद ये 15 हो जाएगा, जो बी है 20 साल का, ये हो जाएगा 25 साल का। 15 25 का मतलब है 5 से उड़ाइएगा 3, 5 से उड़ाइएगा 5, 3:5 का रेशियो बनेगा। सी नंबर ऑप्शन है। प्रणव भाई जो आप बी लिखे थे गड़बड़ हो गया सर, हम सी दिए हैं। अच्छा एलिन, ठीक है भाई, दिए हैं तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिए हैं। प्रणव भाई तुम 2:3 में कहाँ अटक गया था रे, कैलकुलेशन मिस्टेक है, हड़बड़ हड़बड़ बनाने में गलती होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी बनाने का सोचो। जब नहीं बनता है तो पहला बार टाइम लेके बनाओ, आराम आराम से बनाओ, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। जब बन जाता है उसके बाद हड़बड़ हड़बड़ करके बनाइए कि गलती होगा तब। 10 में 2 से गुना करिएगा 20 के बदले 22 जाएगा, 10 में 2 से गुना करिएगा 12 हो जाएगा, 10 में 2 से गुना करिएगा 30 हो जाएगा, उसके बाद ये सब गलती होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, बस कैलकुलेशन मिस्टेक करने के लिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। सारा कुछ बेस पता है, बस बात खत्म है, चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन में आइए। 18 नंबर क्वेश्चन में, इन ए ग्लास मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:5 एंड इन अनदर ग्लास दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 6:1, in what ratio should the contents of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water in the ratio 1:1, बराबर बराबर हो जाए। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, एक दूसरे गिलास में दूध और पानी को 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो इन दोनों गिलासों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी 1:1 में हो जाए। जल्दी बताओ, बताए थे, जल्दी बनाओ, बताए थे। अभिषेक बहुत बढ़िया भाई, गर्दा मचा दिया एकदम। चलो बहुत सुंदर, पहला ऑप्शन तुम्हारा है, और लोग बताओ भाई, और लोग बताओ भाई, जल्दी बताओ। बैठा था पूरा पेन तैयार करके कॉपी लेके, क्या रही अभिषेक, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, बना देंगे। अच्छा ये बना हुआ था, ठीक है बहुत सुंदर। विकास राम तेरा भी ठीक है, साथ नहीं ना, दोनों पुरानी बैठ गया तुम लोग रे, अभिषेक विकास। प्रैक्टिस का अपना ही अपने ही करवाए थे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा तो ही ना था रे अभिषेक भाई। एलिन का सही है, ए नंबर है, अंजू भी साथ है, सही है, आकांक्षा का ए है, ठीक है भाई। आगे बताओ, उमा का ए, ठीक है। सुधांशु क्या हो गया रे, हाथ खड़ा कर दिया रे। जाकिर का ए, स्वाति का ए, अभिषेक भाई। नहीं रे, मेरा मेहरबानी कुछ नहीं, तेरा अपना मेहनत है बाबा, झूठों का हमको नहीं चढ़ाओ रे भाई। तुम मेहनत करेगा तो ही काम होगा रे भाई, हम तुमको तो बताएंगे भाई। मोहित का ए, सुधांशु का ए, काजल का ए, अरुणा का ए। तुमको पगलाना पड़ेगा रे अभिषेक भाई, पगलाना पड़ेगा तुम्ही को, विकास भाई को लेके चलो, पगलाते रहो दोनों प्राणी। दोनों का रिजल्ट हो जाएगा, प्रणव का ए, अरुणा का ए, ठीक है भाई। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। सुधांशु का ए आ गया था, सुधांशु आगे बताओ। सिंपी भारती, सिंपी भारती का ए, आगे बताओ, और लोग कहाँ चला गया रे।
नवीन का ए आया है, चलो सबका मोटा मोटी आ ही गया है। तो उमा सर सही बात है, ये बढ़ाए पागलपन का फल है ना सर, पागलपन का फल है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। समझ में आ रहा होगा पागलपन का मतलब। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, ये पहला ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है, तीसरा ग्लास में बना देना है, क्या कहानी सोचिए। यहाँ पे आपसे बोला कि मिल्क इज टू वाटर, देखिए कोई भी किताब से बनाइएगा, केवल एक किताब को पकड़ लीजिएगा। वैसे हर एक टॉपिक में आपसे क्वेश्चन दे ही दिया जा रहा है, क्वेश्चन जो देते हैं पहले उसको बना लीजिए, उसके बाद घर में जो किताब है उसी किताब को बढ़िया से बना लीजिएगा। खरीदने का मन होगा तो केवल प्रीवियस ईयर पेपर खरीदिएगा, बाकी कोई बुक नहीं खरीदिएगा अभी। जिनके पास जो घर में किताब है उसी किताब को बनाइए, बेटर है। किताब नहीं है तो जो क्वेश्चन ग्रुप में जाता है उसी क्वेश्चन को बना लीजिए, हम भी किसी किताब से ही देते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमको ठीक करवाना है बस। किताब से जो भी क्वेश्चन है सारा किताब से भेजते हैं, इसीलिए कि कोई भी एक किताब से बनवा देंगे काम निकल जाएगा। 70-80% सब किताब का क्वेश्चन एक ही चलता है, कंसेप्ट बन जाएगा, बाकी सब बात ठीक रहेगा आपका। तो कंसेप्ट वहां से बनाइए, बाकी आपको किताब खरीदना, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो केवल प्रीवियस ईयर पेपर से बनाइए। बाकी बीएससी मैगजीन है वो ले लीजिएगा हर एक महीने का, तो बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैगजीन देखने का मतलब है, बीएससी मैगजीन्स में क्वेश्चंस आपके मन में होगा कि सर वो बैंकिंग के लिए है, एसएससी के लिए तो काम नहीं करेगा, रेलवे के लिए मेरा काम नहीं करेगा। कंसेप्ट बनाना होगा भाई, तो टॉपिक कितना भी पढ़ लीजिएगा मजा नहीं आएगा जब तक उसमें नहीं आइएगा। कोई भी मैगजीन बनाइएगा ना, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपको मजा आएगा। अभी जो रात में डीटीएस का बैच चलता है, डेली टेस्ट सीरीज वाला, इसमें आप देखिएगा, अभी कल जो अक्टूबर का आया हुआ है ना, अक्टूबर अभी अक्टूबर का जो मैगजीन है बीएससी वाला, इसका एक सेट बनवाए थे 2 दिन पहले, उसमें 5 ही क्वेश्चन करवाए थे, 1.5 घंटा का टाइम निकल गया। एक क्वेश्चन पजल का था, केस लिस्ट का। ये केस लिस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं इंग्लिश में आप, वैसी लैंग्वेज दिया इसको बोले तो। अक्टूबर का है मैगजीन बीएससी पब्लिकेशन का, देखिएगा आईबीपीएस पीओपीटी का है, सेट तीसरा करके दिया हुआ है। एक ही क्वेश्चन है दिया हुआ, समझ गए, एक ही क्वेश्चन है। इसमें पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन में शुरुआत में दिया एज प्रॉब्लम का, उसके बाद दिया उसी क्वेश्चन में, इतना बड़ा पैराग्राफ था, उसमें पहले दिया एज प्रॉब्लम का 2 क्वेश्चन, उसके बाद दिया उसमें बोट एंड स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन, उसी पैराग्राफ में दिया, आगे दिया एसआई एंड सीआई का क्वेश्चन, उसी पैराग्राफ में आगे दे दिया है आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन। मतलब एज का क्वेश्चन एक टॉपिक समझ लीजिए खत्म हो गया, बोट स्ट्रीम दूसरा टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों आइटम से क्वेश्चन है। सीआई का भी यूज था, सीआई का निकलने के बाद वहां से प्रिंसिपल निकाले थे, फिर उसको एसआई में पुट करना था, फिर उसके बाद पार्टनरशिप का था। तो क्या है कि सेट जितना बनाइएगा ना, कंसेप्ट उतना खुलेगा, जितना सेट बनाइएगा कंसेप्ट उतना खुलेगा। टॉपिक कितना पढ़ लीजिएगा ना, अभी जैसे ये पढ़ के आप आए, हम आपका ग्रुप में डाल देते हैं वो सेट, मतलब जो क्लास हुआ था उसका वीडियो भेज देते हैं आपका ग्रुप में, एक बार चेक कर लीजिएगा। सेट बनाने का फायदा दिखेगा आपको, मजा आएगा क्या मतलब बनता है। ऐसा हम नहीं बोले कि आप उसमें आइए, हम ये नहीं बोलते कि आप डीटीएस करिए पैसा हमको दीजिए, हमको उस बात का नहीं मतलब है। मतलब इस बात का कि आपको आया कितना, मतलब इस बात का है कि आप जाने कितना, बस इस बात से मतलब है। जो भी लोग उसमें करता है केवल हम उस बात को दिखाने के लिए कि आपको फायदा क्या होगा ना, टॉपिक पढ़ाएंगे कंसेप्ट बनेगा, कंसेप्ट के अलावा कुछ नहीं है उसमें। लेकिन क्वेश्चंस एक ही बार में तुरंत, आप सोचिए अभी कि पार्टनरशिप बना रहे थे, तुरंत सिंप्लीफिकेशन चले गए, तुरंत एज बना लिए, तुरंत देख लिए कि हम लोग अब इसमें चले आए हैं, मिक्सचर वाला क्वेश्चन है ये रेशियो का। तो दिमाग तुरंत तुरंत घूमेगा ना, जल्दी जल्दी में देखते क्या है, लिखना है कुछ और, लिख देते हैं कुछ और, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है। तो टेस्ट मारने का यही फायदा है। तो किताब हम बोलते हैं बार बार, किताब के पीछे नहीं पढ़िए, जो किताब है आपके पास, अभी आप मान लीजिए आर एस अग्रवाल घर में रखे होंगे, बहुत मजा में बनाइएगा, आर एस अग्रवाल कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए, पता चला वो राकेश यादव का किताब से पढ़ रहा है, अब आपको लगा कि अरे आपका किताब तो फालतू, आर एस अग्रवाल इतना पुराना से काय पढ़े, राकेश यादव का किताब पढ़ने लगे। अब अपना किताब आप छोड़ के उसका किताब या तो मांग के लाइएगा, चाहे जाके पैसा वाला होंगे तो जाके खरीद लीजिएगा तुरंत राकेश यादव का किताब, उसको 4 दिन पढ़िएगा। दूसरा फ्रेंड के यहाँ गए, पता चला वो महेश मिश्रा का बुक से पढ़ रहा था, आपको लगेगा अरे राकेश यादव में मजा नहीं आई, तो महेश मिश्रा का 1 नंबर किताब है, जो देखिएगा पहला बार ना वही 1 नंबर लगेगा आपको, बुझ गए। अब इसको छोड़ के राकेश यादव गया तेल लेने, आपको मन करेगा महेश मिश्रा बनाने का, 4 दिन महेश मिश्रा बनाइएगा। किसी और दोस्त के यहाँ चले गए, सगीर अहमद का किताब से पढ़ रहा था, पता चला नहीं सगीरे अहमद ठीक है। जितना किताब देखिएगा उतना मन घूमेगा आपका, कभी मन करेगा अभिनय शर्मा का किताब से बनाए, कभी मन करेगा बीएससी पब्लिकेशन का जो किताब एम टाइडा का है क्विकर मैथ उसको बनाए, कभी मन करेगा किरण पब्लिकेशन का क्विकेस्ट मैथ आता है उसको बनाए।
जितना किताब मार्केट में देखिएगा मन बउआएगा, आपका मन करेगा इसको पढ़े, उसको पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े। अपना आइटम हमेशा खराब दिखता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा आप जिस चीज को पढ़ रहे होंगे आपको लगेगा शायद ऐसा करने से मेरा रिजल्ट नहीं होगा, जो लोग दूसरा कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अपने ऊपर हमेशा भरोसा रख के काम करिएगा, रिजल्ट एक नंबर हो जाएगा, बिना सोचे समझे काम हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, इस बात का ख्याल करिएगा। एक ही किताब को 10 बार बनाइएगा, ये ज्यादा रिजल्ट देगा, जबकि 10 किताब को एक बार बनाइएगा। इसमें वो मजा नहीं आएगा जो मजा आपको इसमें आएगा। एक किताब को 10 बार बनाइएगा। अभी बोल रहे हैं ना आप सर ये आर एस अग्रवाल का किताब से दिए, हम ये एक भी क्वेश्चन आर एस अग्रवाल की किताब से नहीं दिए हैं, हम ये क्वेश्चन बैंक से दिए हैं आपको। एसएससी का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर पेपर है, हम वहां से लेके आए थे। अब सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कहाँ पर, तो आर एस अग्रवालों में दिखेगा, सगीर अहमद में दिखेगा, चाहे लुसेंट का बात करें, चाहे राकेश यादव में बात करें, जिसमें जाइएगा सब में दिखेगा ये क्वेश्चन। तो अब आप चूंकि पढ़े आर एस अग्रवाल, तो आपको लग गया कि सर ये आर एस अग्रवाल का किताब का क्वेश्चन था। जो लोग बनाए होंगे महेश मिश्रा से, उसमें भी है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जितना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब किताब में कॉमन देता ही देता है। तो आपके मन में लगेगा अच्छा सर इस किताब से दिए है, अरे भाई वाह हम कहीं से नहीं दिए हैं। और जो किताब से भी देते हैं तो किताबें का क्वेश्चन दे रहे हैं, तुमको कंसेप्ट तो बन रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक बार टाइट होकर काम करिएगा, टाइट होकर काम करिएगा, आपको मजा आएगा बनाने में। और कंसेप्ट बनता जाएगा, कंसेप्ट बनता जाएगा, उसके बाद खाली प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए। प्रीवियस ईयर पेपर साथ में कोई करंट मैगजीन जहां से आपको लेटेस्ट क्वेश्चन दिखता जाएगा। और करंट मैगजीन हमारे ख्याल से बीएससी एक नंबर आइटम है, 20-25 साल से तो हम लोग देख रहे हैं उस चीज को, बहुत एक नंबर आइटम है। आप ढंग से बनाइएगा उसको, मजा आएगा आपको, कॉन्फिडेंस उसी में बनेगा जितना क्वेश्चन बनाइएगा। चल भाई देखो अब इसमें क्या काम करेंगे, जिनका बन गया है ठीक है, जिनका भी फंसा होगा एक बार मिला लो इसको। आपसे बोला कि पहला में क्या हुआ, मिल्क वाटर का रेशियो 3:5 है, दूसरा में बोला 6:1 है, तीसरा में बोला कि किस रेशियो में मिलाएंगे। डिटेल्स हम पढ़ाए थे आपको रेशियो वाले क्लास में। यहाँ से अगर एक्स पार्ट बाहर निकालते हैं, यहाँ से वाई पार्ट बाहर निकालते हैं, तो इसमें भी मिल्क होगा, इसमें भी वाटर होगा, एक्स पार्ट में यहाँ भी मिल्क होगा, यहाँ भी वाटर होगा। इस सबको मिला देंगे तो बोल दिया 1:1 का है, 1:1 का। अभिषेक भाई हाँ एकदम एलिगेशन बनेगा। तो आपसे डिटेल्स में ये बताया गया था कि मिल्क का पार्ट क्या निकालेंगे, तो 3/8x इसको बोल देंगे, 5/8x इसको बोल देंगे, 6/7y इसको बोल देंगे, 1/7y, और इसका मिल्क को जोड़ देंगे, इसका वाटर को जोड़ देंगे, बोल देंगे ये 1:1 का मतलब बराबर है x:y, तुरंत फाइंड हो जाएगा। डिटेल्स आपको यही बताया गया था। शॉर्ट में आपसे क्या कहा गया था कि आप इसका एलिगेशन यूज कर लीजिएगा। शॉर्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन बताया गया था कि एलिगेशन यूज करिएगा, तो आप डिटेल्स नहीं तोड़िएगा, आप एलिगेशन लगाइएगा, क्वेश्चन में एलिगेशन यूज करिएगा। एलिगेशन क्या लगाइएगा, कैसे लगाइएगा, इसके लिए एक बार बोल देते हैं। जिन लोगों को याद है, जो लोग बना लिए थे, बहुत सुंदर है। इसका मिल्क के लिए क्या बोलिएगा, 3/8 भाग मिल्क रहेगा, इसमें बोल दीजिएगा 5/8 भाग वाटर रहेगा पूरे में। मिल्क बोल दीजिएगा 6/7, वाटर बोल दीजिएगा 1/7, तीसरा वाला बोल दीजिएगा मिल्क 1/2, वाटर बोल दीजिएगा 1/2। अब मर्जी आपका है कि चाहे हम मिल्क से काम करें तो सबका मिल्क पकड़िएगा, इच्छा होगा सबका वाटर पकड़ने से तो सबका वाटर पकड़ लीजिएगा, मर्जी आपका रहेगा। पहला कंटेनर दूसरा कंटेनर, क्या कहानी था, पहला से अगर हम मिल्क पकड़े हैं तो 3/8 लिख दिया, तो इसका मिल्क बोल दिए 6/7, तो इसका मिला के मिल्क कितना आया 1/2। आपसे कहा कि इस दोनों के डिफरेंस को यहाँ लिखिएगा, इस दोनों के डिफरेंस को यहाँ लिखिएगा, एलिगेशन लगाइएगा। अब ये 1/2 और 3/8 में कितने का अंतर, आपसे बोला कि डिफरेंस लिखिएगा। डिफरेंस में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू जाता है, साइन नहीं जाता है। 3/8 और 1/2 डिफरेंस निकालिएगा, 3 दूना 6, 8 घटाइएगा, 6 - 8 - 2/16 मतलब -1/8 बोलिएगा, तो माइनस हटा के सीधा 1/8, मतलब 3/8 और 1/2 में 1/2 बड़ा है, तो 1/2 - 3/8 कर देंगे, तो 8 - 6 2 लिखिएगा 16 मतलब 1/8। अब आप बोलिए सर कैसे जानेंगे कि कभी अगर गलती से 1 अब मन में आएगा कि सर यह कभी 1/2 - 3/8 कर दिए, चाहे कभी 3/8 - 1/2 करेंगे, भाई तुमको कुछ घटाएगा, इस दोनों को घटाएगा तो या तो प्लस चाहे माइनस में आएगा, जो आएगा लिखना ना, फ्रैक्शन वैल्यू आएगा सेम, समझ गया ना। साइन आएगा माइनस का, तुम इग्नोर करके लिख देना, खत्म कहानी है। 3/8 - 1/2 एलसीएम पकड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 3 घटाओ 4 करेगा तो -1/8, तुम केवल 1/8 लिखेगा भाई, समझ में आ गया होगा। इसको लिख देगा यहाँ पे 3/8 को लिख देगा यहाँ पे घटा बढ़ा के
1/8, यहाँ पर लिखेगा 1/8, इसमें क्या लिखेगा तो 6/7 माइनस 1/2, 6 दूना 12 घटाओ 7 करेंगे तो 5/14, यही ना बोल दीजिएगा। इसमें लिख दीजिएगा 5/14, कटने वाला होगा तो काट देना, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देना। 2 से काटेंगे तो ये ऐसे भी उड़ा देते हैं। 8 पंचे 40, मतलब 40:14 बोलिएगा। 20 और 7 का अनुपात आप बोल रहे थे 20:7। जितना लोग बोले सब लोग सही बोले 20:7 का। एलिगेशन बनाइएगा, सबसे आसान रहेगा। एलिगेशन पर ही बनाइएगा, सबसे आसान। समझ में आ गया होगा अभिषेक भाई, बिल्कुल सही लिखे हैं। एलिगेशन पे जल्दी बनेगा, एलिगेशन पर ही बनाना है ऐसा क्वेश्चन को। बढ़ते हैं आगे, किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा एक बार वापस देख लेना इसको। जल्दी बताओ क्या लिखेगा। 300 रुपया की राशि को PQR में विभाजित किया गया है, जबकि Q P से 30 अधिक, R Q से 60 अधिक, तो उसका अनुपात क्या होगा जल्दी बताइए। PQR का रेशियो पूछा है आपसे, PQR का रेशियो पूछा है। 300 रुपया को बांट दीजिए, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। दो 3 5 अभिषेक का ऑप्शन आया है। विकास राम B नंबर ऑप्शन दिया है, चलो ठीक है भाई। डब्लू भाई का B है, आकांक्षा बहन जी का B है। आगे कौन है रे? पंकज भाई B लिखा है, ठीक है भाई। मयंक भाई B, सुधांशु B, और आगे बताओ रे भाई। स्वाति का B, एलिन का B, सब लोग B देगा रे। अंजू का B, जल्दी आओ रे भाई लोग, कहाँ गया रे? विकास डुंगडुंग का B, उमा का B, काजल का B, सब लोग B है। सब लोग का बी जा रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा अभी तक। गलती किसी का नहीं है। मेरा चैट को देख रहे हैं का सर? सबका आते जा रहा है, सबका खुला हुआ चैट है, खुला हुआ चैट है। चैट बंद नहीं करते हैं, खुला हुआ है। आगे बढ़ाओ बच्चा लोग। चैट बॉक्स ओपन है, सबका आ रहा है। कहाँ गया रे बच्चा लोग? और लोग बताओ बताओ रे। एलिन लोग कहाँ गया रे? अंजलि, सुधांशु सर ऑफलाइन हो रहे हैं सर, थोड़ा काम है। जाओ सुधांशु, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन और है, चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन हो जाओ। तुम्हारा मन काम करता ऑनलाइन में रहते हुए क्या रे सुधांशु? पूजा का भी है, चलो ठीक है भाई। PQR में समझो 300 रुपया को बांट देना है। 300 रुपया को बांट देना है, क्या बोला कैसे बांटना है? Q को P से 30 रुपया अधिक, जबकि R को Q से 60 रुपया अधिक। तो Q का कंपेयर P से और R का कंपेयर Q से। तो सबसे पहला काम कि P को मान लीजिएगा, अगर X मानते हैं तो Q क्या बनेगा? X + 30 बोलिएगा। और यहाँ पर R को Q से 60 रुपया ज्यादा है। R को Q से 60 रुपया ज्यादा, X + 30 में 60 ऐड करिएगा तो X + 90 हो जाएगा। तीनों का आइटम जोड़ने से 300 होना चाहिए। x x x 3x बोल दीजिएगा, प्लस 90 और 30 मिला के 120 का मान 300। 3x का मान 180 लिखिएगा, x का मान 60 बताइएगा। x का मान 60 बताइएगा, x का मान 60 बताइएगा, तो ये q हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 150। 30 का पहरा पढ़ दीजिएगा। 2 3 और 5 लगा रहे थे सब लोग, सबका आंसर सही था। पूजा, मोमिता, सिंपी, सबका आंसर ठीक था भाई। चलिए बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपया की पूंजी निवेश की। कुछ समय बाद 30,000 रुपया लगाकर बी शामिल हुआ। एक वर्ष के अंत में 2:1 का अनुपात लाभ हुआ, तो बी कितना समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ? जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, सही गलत बताओ क्या होगा। डब्लू, एलिन, उमा, प्रणव, सब लोग 4 आदमी बोला है। प्रणव का सी गया है, अंजू का बी है, प्रकाश का प्रणव भाई 3 महीना है। प्रणव के बाद कौन गया रे? पूजा का सी, आकांक्षा का बी, मयंक का सी, ममता का सी, मतलब बीसी में घूम रहा है अभी तक। चल भाई देखो रे क्या करेगा। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपया की पूंजी निवेश की। अच्छा एक बात और बोल दे रहे इसमें, किसी भी बच्चे को अगर डाउट्स होगा अभी तक, आपका एज प्रॉब्लम में, एज
अच्छा एज नहीं, एवरेज तो शायद नहीं चला है अभी तक ना। जिनको पार्टनरशिप हम लोग का पूरा हो गया है, जो क्वेश्चन भेजे थे ग्रुप में 30-40 तक हुआ था, उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में डाउट्स होगा तो कल आप, किसी को प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्लास आपका एवरेज का शुरू होगा। आज फ्राइडे है तो मंडे से क्लास चलेगा फिर उसमें, ठीक है। सैटरडे संडे इसमें ऑफ रहेगा, तो नया क्लास फिर शुरू करेंगे हम लोग मंडे को। जिनका भी, ठीक है भाई 3 मंथ्स आप दे रहे हैं आंसर, अभिषेक ठीक है, शिम्पी का सी आया था। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जिनको भी पार्टनरशिप में डाउट्स होगा, पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो मॉर्निंग बैच में कल सुबह में 6:30 से 8 बजे चल रहा है अभी डाउट सेशन, तो 6:30 से 7:15 रहेगा उसमें एवरेज का डाउट्स, और बाकी फिर 7:15 से 8 बजे रहेगा पार्टनरशिप का डाउट्स। जिस किसी भी बच्चे को पार्टनरशिप में अगर डाउट्स होगा तो कल कष्ट करके 7:15 बजे उठ जाइएगा, चले आइएगा 7:15 बजे। 7:15 से 8 बजे 45 मिनट चलेगा उसमें डाउट सेशन, पार्टनरशिप का मॉर्निंग बैच में। तो जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत बनेगा, पार्टनरशिप में दिक्कत हो रहा होगा, तो एक बार सुबह में एक बार आके इस बैच में डाउट्स पूरा करवा लीजिएगा अपना। बाकी मंडे को चलेगा एवरेज का क्लास। इस बीच में जो लोग नहीं भी बनाए होंगे रेशियो पार्टनरशिप या फिर एज प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, इस बीच में फिर से आपके पास टाइम अभी है, आराम से कर लीजिएगा। सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम है, जितना पीछे का अगर होमवर्क बाकी होगा उसको पूरा पूरा कर लीजिएगा। जिसको भी डाउट्स है पार्टनरशिप में, कल सुबह में आ सकते हैं तो आ जाइएगा 7:15 में। चलिए इस क्वेश्चन में जिसका भी आया आंसर ठीक है, जिसका भी दिक्कत है वह समझ लीजिए कैसे बनाइएगा। ए स्टार्टेड बिजनेस, प्रणव भाई सुबह में देख लेना एक बार टाइम रहेगा तो। ए स्टार्टेड बिजनेस विद 45,000 रुपया एंड बी ज्वाइंड आफ्टरवर्ड विद 30,000। जिन लोगों का चूंकि क्वेश्चन भेजे थे ग्रुप में, क्वेश्चन हमको पर्सनली भेजे थे, नहीं बना पाए थे, तो सबका क्वेश्चन जितना व्हाट्सअप किए थे ना क्वेश्चन, सबका इसी 2 दिन में टाइम मिलेगा आप लोगों का, उसी बीच में हम क्वेश्चन बना के भेज देंगे जिन लोगों का भी डाउट था पहले से। अगर जो लोग बना लिए होंगे अपना डाउट्स को जो हमको दिए थे, अगर आपसे बन गया होगा तो ठीक है, नहीं तो बार रिसेंड कर दीजिएगा कि ये सब डाउट्स अभी भी बचा हुआ है। एक बार आज सब लोग रिसेंड कर दीजिएगा अपना अपना डाउट्स, कल परसों 2 दिन में बैठ के सारा डाउट्स हम क्लियर कर देंगे आप लोगों का। कल परसों 2 दिन ये टाइम आपका ऑफ रहेगा, इस बीच में हम सारा डाउट्स क्लियर करके भेज देंगे आपको। मंडे को चलेगा एवरेज का क्लास। देखिए ए स्टार्टेड बिजनेस, ए किया 45,000 रुपया, ए किया 45,000 रुपया, बी कितना से शुरू किया 30,000 रुपया से, बी शुरू किया 30,000 रुपया। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ए स्टार्टेड बिजनेस विद 45,000 रुपया एंड बी ज्वाइंड आफ्टरवर्ड विद 30,000 रुपया। कुछ दिन के बाद बी ज्वाइन किया। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द 1 ईयर, 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा हुआ, वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, 2:1 में क्या बांटे हम लोग प्रॉफिट को, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 2:1 में। बी कितना महीना के बाद ज्वाइन किया था, तो ए के बारे में निकलने का कुछ ऑप्शन नहीं है। बादल गरज रहा है सर, कितना में, ये लास्ट क्वेश्चन है हमको लगता है, लास्ट या सेकेंड लास्ट होगा, देख लेते हैं। तो 45,000 रुपया चलता है इसका 12 महीना के लिए, और बी का पैसा 30,000 रुपया, बी का पैसा 30,000 रुपया x महीना के लिए आता है। सोचिए इसका 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल, 15 या 45, 15 दूना 30, 2 से उड़ाइएगा तो 2 से उड़ाइएगा 6 से बनेगा, मतलब 18/x का मान लिखिएगा 2/1, 18/x 2/1, यहीं से उड़ा दीजिएगा, 2 से काटिएगा 9 बनेगा, x का मान 9 है। मतलब मजेदार बात क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको ऑप्शन नहीं दिया गलती करने के लिए, ऑप्शन नहीं दिया गलती करने के लिए, गलती करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया। अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 9 होता ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था उसमें नहीं था 9, अगर 9 दिया होता तो ज्यादा लोग यहाँ पे हड़बड़ा के मार देते 9, लेकिन चूंकि बढ़िया हुआ क्या कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ था 9, इसीलिए आपको समझ में आया कि बी का पैसा 9 महीना तक उस बिजनेस में रहा, कितना दिन के बाद आया होगा, कितना दिन के बाद, इसका मतलब 3 महीने के बाद वो ज्वाइन किया था। बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो बोलिएगा 3 महीना के बाद, तो इसमें ऑप्शन देखकर ही लगा देते 3 महीना हम लोग। प्रणव भाई 12 - x डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर चलेगा, 3 महीना आपका आंसर था। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जल्दी करिए। ए बी सी ने व्यापार शुरू किया। ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त किया।
बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त किया। सी ने 1560 रुपया की पूंजी 8 माह के लिए निवेश की। ज्ञात कीजिए ए और बी ने कितनी पूंजी निवेश की थी। जल्दी बताओ रे बाबा लोग, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। अभिषेक भाई 2000, चलिए ठीक है। अभिषेक भाई 2000 लिखा, किसका रे? ए और बी ने कितनी पूंजी अलग अलग पूछ रहा है। अलग अलग बताइए। ए जो 2000 लिखे हैं गड़बड़ है, ऑप्शन नहीं है। मिला के नहीं बोलना है, अलग अलग करके बताइए। अंजू का ए आया, चलिए ठीक है। अभिषेक भाई 620 दे रहे हैं आप। विकास डूंडूंग ए दिए, चलिए ठीक है। आगे आगे बताइए, आगे बताइए। अभिषेक का सी नंबर ऑप्शन है। 2000 को बांट दिए 720 1280 में। चलिए ठीक है, आगे बताइए। और लोग बताओ रे भाई लोग, और लोग बताओ जल्दी जल्दी। उमा का मेरा ए है, अभिषेक सी ही होगा। चलिए ठीक है, आगे बताइए। और लोग बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रेशर बन रहा होगा, गलती करने के लिए मौका बढ़िया है। अंजलि का सी आया है, चलिए ठीक है। विकास राम सी आया। आगे ममता का सी आया है, चलिए ठीक है। अभिषेक मेरा ही पहला आया ना सर, एकदम आया। आप बाबा है तो आपका आएगा नहीं। एलिन का बी आया। स्वाति का सी आया, जल्दी बताओ। स्वाति जाकिर का सी आया है। चलिए बीसी 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 चल रहा है, बहुत सुंदर। आंसर आ गया सबका, एक आदमी का केवल ये आया था। चलिए ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। सी है सर, पंकज जी सी है सर। पंकज जी बोल दिए तो फाइनल हो गया, बहुत बढ़िया। और लोग कहाँ गया रे? और लोग कहाँ गया रे? अभिषेक, आकांक्षा, एलिन, अंजलि, जल्दी जल्दी बोलो रे। अंजू, अरुणा, गणेश भाई, गणेश भाई शांत है। काजल शांत है। मयंक भाई शांत का हो गया रे? मोहित, ममता, नवीन, नवीन भाई, पंकज जी, प्रणव, पूजा शांत नहीं बैठना है रे। शिल्पा, सिंपी शांत नहीं बैठना। सिमरन, स्वाता, स्वाति है, उमा है, विकास राम है, विकास ढूंढूंगा, जाकिर है, शांत नहीं बैठो, जल्दी जल्दी बोलो रे। एलिन बी बोला सर। चलो ठीक है भाई, चलो मिला लेते हैं एक बार। जिसका जो आ गया बहुत बढ़िया है। आपसे कहा गया था अंजू, मैं तो बोली शायद गलत है। अरे गलत है तो गलत है, प्रतिष्ठा पर ही ले जाना है। ममिता सर हम तो आंसर दिए, सी आया, ठीक है। नवीन भाई सी जो दे दिए, ठीक है। नाम पुकार दिए सबका एक बार। जो लोग जगह होगा तो ठीक है, सोया होगा तो उठ जाएगा। आकांक्षा नहीं बना, काहे रे आकांक्षा? देख भाई, काजल का सी आया है, ठीक है भाई। ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त किया है। सोचिए, आप जान रहे थे कि अमाउंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट बोलते हैं। अमाउंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब 3 आदमी है, ए बी और सी। 3 आदमी है, ए बी और सी। ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश किया। ए अपनी पूंजी x रुपया लगाता है 4 महीने के लिए। बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश किया। बी y रुपया लगाता है 6 महीने के लिए। सी ने 1560 रुपया की पूंजी लगाता है 8 माह के लिए निवेश किया। आगे सोचिए क्या दिया है। ए और बी कितनी पूंजी लगाया है, मतलब x और y का मान आपको फाइंड करना है। x का मान कितना, y का मान कितना, यही निकालना है आपको। प्रॉफिट का क्या रेशियो दिया है, तो आपसे कहा कि ए को प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी बोले अगर, तो आपको क्या लिखना होगा? कुल लाभ का 1/8 भाग, कुल लाभ का 1/8 भाग ए को मिलता है, कुल लाभ का 1/3 भाग बी को मिलता है। सोचिए, आपसे कहा कि जब फ्रैक्शन का मोड है तो 8 और 3 का एलसीएम पकड़िएगा, 24 बोलिएगा ना भाई। आपको बोलना होगा कि टोटल प्रॉफिट अगर मेरा 24 रुपए का है, टोटल प्रॉफिट 24 रुपए का, ए को कितना मिलेगा? 24 का 1/8 मतलब 3 रुपया मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 24 का 1/3 मतलब 8 रुपया मिलेगा बी को। सी को कितना मिलना होगा? 24 रुपया में से आकांक्षा नहीं बना है, ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों का दिक्कत हुआ है ध्यान से समझ लीजिएगा। 8 और 3 का एलसीएम 24 बोलेंगे। टोटल प्रॉफिट अगर 24 रुपए का है तो उसका 1/8 3 रुपया ए को मिलेगा प्रॉफिट। 24 का 1/3 का मतलब 8 रुपया बी को मिलेगा। 8 और 3 11 रुपया निकल गया, तो बच गया प्रॉफिट सी का 13 रुपया में। रेशियो समझ में आया होगा। अब आप सोचिए, अब तो बनेगा ना भाई। अब ये प्रॉफिट सी का, तो अब अमाउंट इनटू टाइम को ही ना प्रॉफिट बोलते हैं। तो 13 रेशियो का मान अगर पकड़ा देंगे 1560 गुना 8,
आप बोलिएगा 13 रेशियो का मान, यहाँ पे 1560 गुना 8 लिखिएगा। एक रेशियो का मान कितना, तब बोलिएगा यहाँ से कि 13 में 12 से गुना करिएगा 156 होता है। 12 अट्ठे 96, 960। एक रेशियो का मान 960 बन के आया। समझ में आ गया होगा। ए का मान कितना, तो ए का मान यहाँ पर 3 रेशियो प्रॉफिट ए, ये प्रॉफिट के हिसाब से बात कर रहे थे। एक रेशियो का मान 960 बोलिएगा तो 3 रेशियो का मान कितना, तो लिखिएगा 960 इंटू 3 किसके बराबर है, तो ए का मान है 4x के बराबर। 4 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा 240, 24 चौका 96, 240 गुना 3 720 किसमें है 720, सी नंबर सबका सही है। जो भी लोग सी दिया था सबका ठीक है भाई। जो लोग सी दिया था सी का मान यहाँ पे जैसे x का मान 720 आया है, क्यों चेक करने जाएंगे आगे, आगे चेक ही नहीं करने जाएंगे। 720 लगा दिया, खत्म कहानी है। आप बोलिएगा नहीं आगे बताइए क्या होगा। पूजा थोड़ा टाइम लगा बट बना लिए, एकदम सही है। अपने से बनेगा उसका मजा ही कुछ और है। अभिषेक भाई हाथ खड़ा किए, आते हैं आपके पास, 2 मिनट वेट करिए। आगे सोचिए, x का मान निकल गया, अब y का मान के लिए क्या करिएगा, तो एक रेशियो का मान 960 है, तो यहाँ से 8 रेशियो का मान क्या लिखिएगा, एक रेशियो का मान 960 है, तो 8 रेशियो का मान क्या करिएगा, यहाँ से लिखिएगा ना आप कि 8 गुना 960 किसके बराबर है, तो 6y का मान। यहाँ से 6 से काटिएगा, 16 छक्के 96, 16 अठे 128, यही 1280 आपका आंसर है। 1280 सी नंबर ऑप्शन आप लगा रहे थे। यस सर, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, समझ गए सर। उमा कुमारी बहुत बढ़िया, समझ गए, समझने से ही मतलब होता है रे। बहुत सुंदर है। इसमें आप बताइए, अब से कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए, खत्म कहानी है अब। सर वो सर वो आंसर नहीं देखे, मतलब कि ऑप्शन नहीं देखे थे, इसलिए 2000 डायरेक्ट कर दिए थे दोनों को प्लस करके। अच्छा, ऑप्शन बाद देख में लेते तब तो मार देते। तब बाद में 2000 आया तो देख लिए कि जोड़ के किसका हो रहा है 2000। नहीं, हम्म। बहुत बुद्धिमान आंसर लड़का तो है। निकाल लिए थे। बहुत बढ़िया, बहुत आंसर इसी बढ़िया। दोनों को प्लस करके आया था, लेकिन हम ऑप्शन देखे नहीं थे, इसलिए 2000 डायरेक्ट बोल दिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। मजा आ गया सर। धन्यवाद भाई, बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो बस। उमा सर अब खत्म हो गया ना, हाँ रे खत्म हो गया, ये लास्ट पेज यही था, तो बाद थैंक यू वेरी मच हो गया है। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। एक बार बढ़िया से कर लेना, जिसको भी अगर पार्टनरशिप में दिक्कत होगा, कल सुबह 7:15 मॉर्निंग बैच में घुस के अपना पार्टनरशिप का डाउट्स निकाल लेना। बस धन्यवाद आप सभी को, बढ़िया से पढ़ते रहिए, रिजल्ट ले लीजिए। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद। चलिए खत्म है कहानी आज का। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू बने रहने के लिए, धन्यवाद।